मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन और वेतन जैसे मामलों ने अदालत का काम बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से कहा है कि ऐसे विवादों को निपटाने के लिए विभागों में ही इन हाउस सिस्टम बनाया जाए, ताकि हर छोटी बात के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नौबत ना आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों के, कर्मचारियों के ट्रांसफर और वेतन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए सरकार को इन हाउस सिस्टम बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की तीनों ही हाईकोर्ट के अंदर 50,000 से 1 लाख ऐसे मामले लंबित हैं जो कि ट्रांसफर से रिलेटेड हैं, कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड हैं, इसके साथ ही पेंशन से रिलेटेड हैं। अब इस पूरे ही मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि सरकार इस पूरे मामले में एक इन हाउस सिस्टम ऐसा तैयार करे कि अधिकारी और कर्मचारियों को कोर्ट ना आना पड़े और उस सिस्टम से अंदर ही उनका निराकरण हो जाए। ऐसे में कोर्ट का समय तो बचेगा ही, इसके साथ में सरकार का आर्थिक खर्च भी कहीं ना कहीं बचेगा। हाईकोर्ट के मुताबिक इस समय सर्विस मैटर से जुड़े 50,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सीनियरिटी, पे स्केल और टर्मिनेशन जैसे मामले शामिल हैं। अदालत का कहना है कि इन विवादों में से कई ऐसे हैं जिन्हें विभागीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है। जस्टिस विनय सराफ ने अपने आदेश में लिखा कि बेहद छोटे प्रशासनिक मामलों का अदालत तक पहुंचना न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ती है, बल्कि सरकार पर भी आर्थिक दबाव बढ़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिया, हर विभाग में विवाद समाधान की इन हाउस प्रणाली बनाई जाए। मैंने ऑर्डर को गौर किया अभी, और मैंने महसूस भी किया है कि वास्तविक रूप से सच्चाई है कि छोटे मोटे प्रमोशन के मामले हों, इंक्रीमेंट के मामले हों, या वेतनमान की विसंगति के मामले हों, या प्रमोशन के मामले हों, सैकड़ों मामले मेरे खुद के ऑफिस में लंबित थे। तो बिल्कुल माननीय न्यायालय ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास करके सलाह दी है, सजेशन दी है ऑनरेबल विनय सराफ साहब ने कि इन हाउस एक कमेटी बना ले और उस इन हाउस सिस्टम अपने आप में इन कर्मचारियों के ग्रीवेंस को सुने। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो इन हाउस जो सिस्टम सरकार बनाएगी उसमें भी वो अधिकारी होंगे जो अधिकारी अभी इन कर्मचारियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे उस बात पर शंका है कि उसमें उनको न्याय मिल पाएगा। इसका कोई और समाधान निकाला जाए ताकि त्वरित सुनवाई हो सके। प्रदेश में हजारों अधिकारी और लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो करीब 6 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है और साथ ही अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी, जिससे गंभीर और जरूरी मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। कर्मचारियों के यूनियन का कहना है कि ये निर्देश स्वागत योग्य है। इससे कर्मचारियों का कोर्ट में लगने वाला पैसा तो बचेगा, साथ ही सरकार का भी पैसा इसमें बचेगा। अगर इन हाउस सिस्टम बना होता तो नगर निगम के मास्टर कर्मचारियों को नियमित कारण और पदोन्नति के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न ही नगर निगम का लाखों रुपए बर्बाद होता। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम को अब 1391 कर्मचारियों के 180 करोड़ रुपए का निराकरण करना है और अब नगर निगम कैसे करता है ये देखना होगा। मध्य प्रदेश में क्लास 1 के 8,000 कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में 40,000 से ज्यादा क्लास 2 के कर्मचारी हैं। 5 लाख से ज्यादा क्लास 3 के कर्मचारी हैं। 50,000 से ज्यादा क्लास 4 के कर्मचारी हैं। और ये जो आदेश है ये एक मिसाल बना है ना कि जो भी नगर निगम में 10 साल जिनको हुए, इसी के आदेश के बेस पे ये लागू होगा तो सभी के ऊपर लागू होगा। और इसी के आदेश के बेस पे उज्जैन, ग्वालियर और सतना के कर्मचारी भी यही केस निचली अदालत से जीत चुके हैं। उसमें भी हमारा निवेदन है कि सरकार, ये नगर पालिका निगम सक्षम है, कर वसूल के अपना संचालन संधारण करती है। मेयर इन काउंसिल अपने आप में एक नगर निगम की कैबिनेट है, इसको शासन की आवश्यकता नहीं है। और ये जो अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन्हीं वास्तव में ये होना चाहिए कि छोटी छोटी समस्या के लिए न्यायालय कर्मचारी भटके नहीं और उनको समय पे ही न्याय मिल जाए। तो ये जो करा हाईकोर्ट ने वो स्वागत योग्य है। हाईकोर्ट का साफ संदेश है कि हर छोटे सर्विस विवाद को अदालत तक लाना जरूरी नहीं है। अगर विभाग खुद जिम्मेदारी ले और समय पर सुनवाई करे तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी और अदालतों पर बोझ भी कम होगा। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके का एक इन हाउस सिस्टम बनाती है। हालांकि अब भी कर्मचारियों को इस पर शक है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद
जो इन हाउस सिस्टम बनेगा उसमें वही अधिकारी होंगे जो उन्हें कोर्ट जाने पर मजबूर करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा क्या मध्य प्रदेश सरकार उन रिटायर्ड जजों को भी इस कमेटी के अंदर शामिल करती है जो इन हाउस सिस्टम के अंदर न्यायालय की तरह न्याय देने का काम करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।